हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए आइए हम उस प्रभु यीशु से हम आज प्रार्थना करेंगे। हम याकूब अध्याय 3 वचन संख्या 12 में हम देखते हैं, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून की दाखरस लगाते हैं? अंजीर लग सकती है, वैसे ही खारा स्रोत से मीठे पानी नहीं निकल सकती। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, अंजीर का पेड़ में से जैतून का दाखलता में से अंजीर लगा सकते हैं, वैसे ही खारा पानी से मीठे निकाल सकते हैं। मेरे प्रियो, इस मनोज जी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाइए ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु कह रहा है, खारे पानी से मीठे पानी नहीं निकल सकती। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के लिए असंभव भी क्या है? संभव है। तो हम जिस तरह खारे पानी के समान हैं, तो हम उस प्रभु यीशु की वचन में, उस प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो क्या हम उस प्रभु यीशु की मीठे स्रोत को हम जरूर महसूस करने पाएंगे। जिस प्रकार आप लोग जब फल खाते हो तो उस फल को पहले चख के देखते हो कितनी मीठा है, उसी प्रकार मेरे प्रियो, पहले आप चख के देखिए इस प्रभु यीशु की प्यार को, इस प्रभु यीशु की वचन में चल के देखिए कि कितना शांति आनंद है। हालेलुया। हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 18 वचन संख्या 21 में, जीव की वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जाता है उसका फल क्या करता है? भोगता है। हालेलुया। जब हम अक्सर यही सोचते हैं, जब हम बाहर से जो भी खाते पीते हैं वे हमें अशुद्ध करता है सोचते हैं, पर ऐसे नहीं होता। जो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द क्या करते हैं? मृत्यु भी घोषित कर सकती है। जो बाहर से हमारे मुंह में जाता है वो तो क्या हमारे शरीर को एवं हमें पौष्टिक आहार देता है। हालेलुया। ताकि हम स्वस्थ रह के उस प्रभु यीशु की महिमा करने पाएंगे, उस प्रभु यीशु से हम बातें करने पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे मुंह से निकलने वाली गाली गलौज
ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये सब क्या करता है? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे जीवन को नाश करने हालेलुया। हम याकूब अध्याय 3 वचन संख्या 10 में देखते हैं, एक ही मुंह से धन्यवाद और क्या करते हैं? स्तुति निकलती है। हाँ, हम उसी मुंह से हम प्रभु यीशु से हम बातें करते हैं, उसी मुंह से हम हमारे प्रभु यीशु के करीब से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए हम जो अंदर से निकलने वाले शब्द को, जुबान को हमें संभल कर यूज करना चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु के प्यार से एवं हमारे विश्वास में उस हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द से हम प्रभु यीशु से हम दूर ना होने पाए। इसलिए हम सोच समझ के हम उस जुबान को हम से हम प्रयोग करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु स्वयं कहता है, जो उसे लाना जानेगा वह क्या करेगा? फल पाएगा। हाँ, तो मेरे प्रियो, हम उसे अच्छे कामों में, अच्छे शब्द हम उसे हम प्रयोग करेंगे तो हमें क्या, हमारे जीवन में अच्छे कार्य ही होएगा, हमारे साथ अच्छे होएगा। जब हम उसे अपने कामों में नहीं लाना जानेंगे तो हम उसकी फल बुरे ही भोगेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 119 वचन संख्या 105 में, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरा मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमें उस प्रभु यीशु की वचन हमारे पाँव के लिए क्या है? दीपक है, वही हमारे लिए लाइट है, और हम उस मार्ग में आते हैं तो हमें कितनी उजाला दिखता है। हालेलुया। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में अध्याय 8 वचन संख्या 18 में, परंतु तूने अपने परमेश्वर यहोवा को क्या, जो हम उस परमेश्वर को उसके समर्थन में रखते हैं, क्योंकि वह जो तुझे सौंपा है वो क्या, प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य इसलिए देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें सामर्थ्य दिए हैं कि जो हम उस प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। उस प्रभु यीशु ने हमें स्वयं कहता है, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ। हालेलुया। कि
तुम जो शपथ खाकर क्या किए हो, बंधे हो थे, उसको पूरा करने के लिए, जैसे आज मैं प्रकट हूं। जैसे हमारे पूर्वजों ने कैसे ऐसे शपथ खा के उसे हमें पूरा करने के लिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए उसने इस धरती पर आया, और हमारे लिए उस प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, हमारे शांति के लिए, हमारे प्यार के लिए, ताकि हम उस उजियाले के मार्ग में हम चलने पाएं। इसीलिए हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 3 वचन संख्या 3 से 4 में, कृपया आप सच्चे तुझ से अलग होने, क्या, सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले की हार बनाए और अपने हृदय रूपी पटल पर क्या करे के, और तूने परमेश्वर और मनुष्य की बुद्धि, परमेश्वर क्या पटल, मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाया जाएगा। तूने क्या, हालेलुया। तो उस प्रभु यीशु ने कहता है हमें, तुम अपने परमेश्वर को अपने हृदय से, अपने हृदय रूपी पटल पर क्या करो, लिखने, जो हम उस प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में हम अंकित करना चाहिए। हमारी जुबानों से उस प्रभु यीशु का नाम घोषणा करना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 16 वचन संख्या 3 में, अपने कामों को यहोवा पर क्या कर दो, डाल दो, इसे से तेरा कल्पना क्या होगा, सुदृढ़ होगा। जो हम उस प्रभु यीशु को हम अपने सारे चिंताएं एवं अपने कामों को उस पर डाल दें, और उस प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हें अपने सामर्थ्य देता हूं। उस प्रभु यीशु हमें अपने सामर्थ्य दिए हैं। उस सामर्थ्य से हम हमारे हर एक चीज, हर एक काम में उस प्रभु यीशु की आशीष मांगिए, ताकि उस प्रभु यीशु के नाम से उस चीज उसकी इच्छा के अनुसार होने पाए। हालेलुया।